ये माना जाता है कि भारत में कई समाज या जाति के कुल देवी और देवता होते हैं। इसके अलावा पितृ देव भी होते हैं। भारतीय लोग हजारों वर्षों से अपने कुल देवी और देवता की पूजा करते आ रहे हैं। कुल देवी और देवता को पूजने के पीछे एक गहरा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते होंगे। आइए जानते हैं कि सभी के कुल देवी और देवता अलग अलग क्यों होते हैं और उन्हें क्यों पूजना जरूरी होता है। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू कराया जाता है। जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुलदेवी या देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम से स्तुति की जाती है। इसके अलावा एक ऐसा दिन भी होता है जब संबंधित कुल के लोग अपने देवी और देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुल देवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं। यहाँ सवाल यह है कि कुल देवता और कुल देवी सभी के अलग अलग क्यों होते हैं। इसका उत्तर यह है कि कुल अलग है तो स्वाभाविक है कि कुल देवी और देवता भी अलग अलग ही होंगे। दरअसल हजारों वर्षों से अपने कुल को संगठित करने और उसके इतिहास को संरक्षित करने के लिए ही कुल देवी और देवताओं को एक निश्चित स्थान पर नियुक्त किया जाता है। वह स्थान उस वंश या कुल के लोगों का मूल स्थान होता है। मान लो कोई व्यक्ति गुजरात में रहता है, लेकिन उसके कुल देवी और देवता राजस्थान के किसी स्थान पर हैं। यदि उस व्यक्ति को यह मालूम है कि मेरे कुलदेवी और देवता उस स्थान पर हैं, तो वह वहां जाकर अपने कुल के लोगों से मिल सकता है। वहां हजारों लोग किसी खास दिन पर इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब है कि वे हजारों लोग आपके ही कुल के हैं। हालांकि कुछ स्थान इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि वहां दूसरे कुल के लोग भी दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि आपके परदादा के भी परदादा किसी दौर में कहीं से किसी भी कारणवश पलायन करके जब किसी दूसरी जगह रैन बसेरा बसाया करते थे, तो निश्चित ही उन्होंने वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाया होगा जहां पर आपके कुलदेवी और देवता की मूर्तियां रखी होंगी। सभी उस मंदिर से जुड़े रहकर ये जानते थे कि हमारे कुल का मूल क्या है। यह उस दौर की बात है जब लोगों को आक्रांताओं से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करना होता था। ऐसे में वे अपने साथ अपने कुल और जाति के लोगों को संगठित और बचाए रखने के लिए एक जगह ऐसा मंदिर बनाते थे जहां पर उनके कुल के बिखरे हुए लोग इकट्ठा हो सकें। पहले यह होता था कि मंदिर से जुड़े व्यक्ति के पास एक बड़ी सी पोथी होती थी जिसमें वह उन लोगों के नाम, पते और गोत्र दर्ज करता था जो आकर यहाँ पे दर्ज करवाते थे। इस तरह एक ही कुल के लोगों का एक डाटा तैयार हो जाता था। यह कार्य ठीक वैसा ही है जैसा कि गंगा किनारे बैठा तीर्थ पुरोहित या पंडे आपके कुल और गोत्र का नाम दर्ज करते हैं। आपको अपने परदादा के परदादा का नाम मालूम नहीं होगा, लेकिन उन तीर्थ पुरोहितों और पंडों के पास आपके पूर्वजों के नाम लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। इसी तरह कुलदेवी और देवता आपको आपके पूर्वजों से ही नहीं जोड़ते, बल्कि वह वर्तमान में आपको जिंदा आपके कुल खानदान के हजारों अनजान लोगों से मिलने का एक जरिया भी बनते हैं। इसलिए कुलदेवी और कुलदेवता को पूजने का महत्व है। इससे आप अपने वंश वृक्ष से जुड़े रहते हैं और यदि यह सत्य है कि आत्मा होती है और पूर्वज होते हैं, तो वे भी आपको कहीं से देख रहे होंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा लगता है और वे आपको ढेर सारा आशीर्वाद भी देते हैं। कुलदेवी या देवता कुल या वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। वे घर परिवार या वंश परंपरा के प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव होते हैं। ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें अपने कुलदेवी या देवता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने कुलदेवी या देवताओं के स्थान पर जाना ही नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी पूजा भी बंद कर दी है। लेकिन उनके पूर्वज और उनके देवता उन्हें बराबर देख रहे होते हैं। यदि किसी को अपने कुलदेवी और देवताओं के बारे में नहीं मालूम है, तो उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों, रिश्तेदारों या पंडितों से पूछकर इसकी जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि झड़ूला मुंडन संस्कार आपके गोत्र परंपरा के अनुसार कहाँ होता है या आपके बच्चों की जात कहाँ दी जाती है, और विवाह के बाद एक जो अंतिम फेरा होता है वह कहाँ पर होता है। कहते हैं कि कालांतर में परिवारों के एक स्थान से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होने, धर्म परिवर्तन करने, आक्रांताओं के भय से विस्थापित होने, जानकार व्यक्ति के असमय मृत्यु होने, संस्कारों का क्षय होने, विजातीयता पनपने, पाश्चात्य मानसिकता के पनपने और नए विचारों के संतों की संगत के ज्ञान भ्रम में उलझकर लोग अपने
कुल खानदान के कुल देवी और देवताओं को भूलकर अपने वंश का इतिहास भी भूल गए हैं। खासकर यह प्रवृत्ति शहरों में देखने को ज्यादा मिलती है। ऐसा भी देखने में आया है कि कुल देवी देवता की पूजा छोड़ने के कुछ वर्षों तक तो कोई खास परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब देवताओं का सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में घटनाओं और दुर्घटनाओं का दौर शुरू हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है, गृह क्लेश, उपद्रव व अशांति आदि शुरू हो जाती है। आगे वंश नहीं चल पाता। पिताद्रोही होकर व्यक्ति अपने वंश को ही नष्ट कर लेता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, कुल देवी और देवताओं के बारे में काफी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं ये भी कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना और अपने परिवार और मित्रजनों के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।